हेलो डियर स्टूडेंट। ये एक इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है जिसमें देखो 2 माइक्रोफेरेड के बहुत सारे कैपेसिटर्स इस गिवन अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग लगे हुए हैं और हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। देखो यार, ऐसे क्वेश्चंस में एक खास बात आपको नजर आ रही है कि जैसे ये कैपेसिटर एंड देन फिर ये वाला कैपेसिटर, सेम ये पैटर्न जो है अब दोबारा से यहाँ पे रिपीट हुआ, सेम ये पैटर्न फिर रिपीट हुआ एंड सेम ये पैटर्न फिर रिपीट हुआ। ऐसे क्वेश्चंस जिनमें लगातार इस टाइप से रिपीटिशंस होता है और मुझे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हो, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज एक्स। मेरा आंसर मान लिया कि एक्स है। अच्छा, एक बात बताओ कि मान लीजिए मैं इस पहली जो ब्रांच है, ये जो पहला जो सेक्शन है इसका, इसको काट देता हूँ और यहाँ पे मैं दो नए पॉइंट्स इमेजिन करता हूँ पी एंड क्यू। और मैं जब आपको क्वेश्चन देता हूँ तो मैं आपको ये नहीं बोलता कि ए और बी के बीच में मेरे को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। मैं आपसे कहता है कि मुझे पी और क्यू के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए, और मैं आपको ये वाला सेक्शन दिखाता ही नहीं। ओके, तो भी तो क्वेश्चन यही रहता, जो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वही तो पी और क्यू के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रहती, बिकॉज ये इन्फिनिटी तक पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं कहता हूँ कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एक्स है, तो ऑब्वियसली पी और क्यू के बीच में भी कितना होगा, एक्स होगा। बस इतना होने के बाद में हमें अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड करना है। ये पॉइंट ए है, ये 2 माइक्रोफेरेड, अगेन दिस इज 2 माइक्रोफेरेड, दिस इज पॉइंट बी, और यहाँ पे मैंने पी एंड क्यू माना था, तो इनके बीच में भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा। पूरे का आगे का कितना हो गया, एक्स हो गया। तो अब ये पूरा आगे का एक्स और ये 2 माइक्रोफेरेड, ये दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है कि कैपेसिटी ऐड हो जाती है। तो सर्किट को अगर मैं रीड्रॉ करता हूँ तो ऐसे करूंगा, दिस इज 2 माइक्रोफेरेड, और ये पूरा क्योंकि दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में कैपेसिटी ऐड हो जाती है, सो दिस इज 2 + x, दिस इज पॉइंट बी। ओके, लेकिन अब ये जो दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों आपस में कौन से कॉम्बिनेशन में हो गए, सीरीज में। 2 माइक्रोफेरेड एंड 2 + x आर इन सीरीज। तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा, जब दो कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो C1 C2/C1 + C2 होता है ना कैपेसिटी। ए और बी के बीच में मैंने कितनी कैपेसिटी मान ली थी, एक्स, ये मैंने अज्यूम कर लिया था। एंड ये C1 एंड C2 की वैल्यू, दिस इज C1 एंड दिस इज C2, तो C1 × C2/C1 + C2, x हो गया। 2 × 2 4 + 2 × x 2x, एंड 2 + 2 4 + x। इसको इधर ले गया बेटा मैं इक्वेशन में, दिस इज x, 4 + x = 4 + 2x। ये हो गया आपका 4x + x² = 4 + 2x। अब ये x² तो यहाँ पर है, इस 2x को भी इधर ले आओ, तो ये 4x - 2x हो जाएगा, एंड इस 4x को भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ तो ये 0 हो गया। तो इक्वेशन बन गई मेरे पास x² + 2x - 4 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² + 2x - 4 = 0। अब देखो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b, और ये कांस्टेंट c। x की वैल्यू ऐसे दी जाती है -b ± √b² - 4ac/2। तो इस इक्वेशन में देखो यार, x² का कोफिशिएंट कितना है, 1, a की वैल्यू 1 है, x का कोफिशिएंट कितना है, 2, और ये जो कांस्टेंट है वो कितना है, 4। मैं ऐसे बोल सकता हूँ x = -b ± √b² - 4ac/2a। तो -b करो यार, देखो ये -b करा, ±√b² - 4ac, a is 1 and c is -4 divided by 2a, -2 + माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और ये कितना हो गया, 16/2। ये हो गया -2 + -√20/2। now मेरे को x की दो वैल्यूज मिली, एक तो प्लस को लेकर और एक माइनस को लेकर।
अगर मैं प्लस वाली वैल्यू पुट करता हूँ तो ये -2 प्लस √20/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2/2 मतलब 1 प्लस √20/2। देखो यार, √20 की वैल्यू कितनी होगी? मैं अप्रोक्सीमेट, जैसे 25 का रूट 5 होता है और 16 का 4 होता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इसका रूट अप्रोक्सीमेटली 4.6 मान लिया मैंने। ये नीचे 2 हो गया, ये 2.3, तो 1.3 माइक्रोफेरेड। ओके, ये अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया इसका। एंड अगर दूसरी वैल्यू लेता हूँ मैं माइनस वाली, यहाँ पे देखो ये प्लस और माइनस दोनों थे ना, अगर मैं माइनस वाली लेता हूँ तो ये मेरा कैपेसिटी क्या आती है? माइनस में आती है। एंड कैपेसिटी कभी नेगेटिव में नहीं होती। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये है। तो इस क्वेश्चन में यार देखो, एक तो रिपीटेशन पैटर्न वाला ध्यान रखना है आपको, और दूसरी बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करना आना चाहिए। सीरीज और पैरेलल के आपको पहचानना आना चाहिए और उनके फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। आपने जो भी सपना देखा है वो आपका पूरा हो, और मेहनत के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता।